तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो देखो भाई, दोनों फिल्मों के ट्रेलर यहां पे आ चुके हैं और दोनों ही फिल्मों के ट्रेलर लोगों ने देख भी लिए हैं। अब यहां पे किसी का ट्रेलर किसी को अच्छा लगा और किसी का ट्रेलर किसी को अच्छा नहीं लगा, ठीक है। अब यहां पे दोनों की जो एडवांस बुकिंग वो भी स्टार्ट हुई पड़ी है ओवरसीज में, और इंडिया में कूली फिल्म की 8 तारीख को हो रही है एडवांस बुकिंग ओपन, और वॉर 2 की भी लगभग 9 या 10 के आसपास हो जाएगी, जिस दिन उसका 10 तारीख को विजयवाड़ा में इसका भाई जो है क्या होने वाला है, वो जो प्रमोशन इवेंट होने वाला है जिसमें ऋतिक और जूनियर एंटर दोनों जाने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों कल आता है भाई कूली का ट्रेलर, और कूली के ट्रेलर को देखने के बाद में बहुत से लोगों ने अच्छा कहा और बहुत से लोगों ने अच्छा नहीं कहा। देखो, पहले आया तमिल का ट्रेलर, और तमिल का ट्रेलर देखने के बाद काफी लोगों ने, जो हिंदी ऑडियंस थी, उन्होंने कहा कि भाई हमको ट्रेलर अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब थोड़ी देर में हिंदी का ट्रेलर आया तो उन लोगों ने कहा कि हमको ट्रेलर अच्छा लगा। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी कि भाई हिंदी में उन लोगों ने जब सुना, उसके हिसाब से जब उनको सीन समझ में आया तो उनको ये लगा कि भाई ये ट्रेलर जिस तरीके से है वो बेस्ट है। अब यहाँ पे बहुत से लोग उसको बहुत ज़्यादा सोच के बैठे थे कि भाई हम ऐसा देखेंगे, हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखेंगे, जब ए रेटेड मूवी है तो हम ऐसा क्यों माने कि ये बिल्कुल ही जो है हल्का फुल्का सा ट्रेलर लोकेश कनगराज बना देंगे। नहीं भाई, हमें तो लोकेश कनगराज का एक ऐसा ट्रेलर चाहिए जो कि फाड़ के रख दे। जबकि लोकेश कनगराज है भाई, इतना बड़ा नाम है, लोकी 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 लोकी। अरे भाई, वो लोकेश कनगराज जो भी है तो इंसान ही। कम से कम ये तो देखो कि अगर वो सारी चीज़ें तुम्हें ट्रेलर में दिखा देगा तो तुम क्या घंटा फिल्म के अंदर देखोगे? आप ठीक उसी तरीके से वॉर 2 का ट्रेलर भी, भाई वॉर 2 के ट्रेलर में तुमको ये तो दिखाया जा रहा है कि कौन किसका पीछा कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, उसमें भी कहानी हमें बिल्कुल भी रिवील नहीं होने दी। अब ऋतिक रोशन ऐसा क्यों बन गया है, जूनियर एनटीआर उनके पीछे क्यों कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पे पब्लिक, भाई मजा नहीं आया। अरे भाई, जब तुम्हें सब कुछ उसमें दिखा देंगे तो तुम क्या फिल्म घंटा देखने आओगे? तो बात तो ये आती है ना, ट्रेलर होता है सिर्फ आपको एलिवेट करने के लिए। मतलब आप जाओ और फिल्म को देखो, ये नहीं कि सारी चीजें तुम्हें दिखा दे उसके बाद तुम रात को बैठ के ये सोचो कि क्या हम जाएं जब हमें सब कुछ पता चल ही चुका है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। फिलहाल यहाँ पे यूएसए की एडवांस बुकिंग दोनों ही फिल्मों से रिलेटेड ये आ चुकी है। देखो यहाँ पे अगर मैं वॉर 2 यूएसए प्रीमियर एडवांस बुकिंग की बात करूं तो $1,50,978 की यहाँ पे एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 582 इसकी लोकेशंस है, 1585 शोज है, 5,448 टिकट्स है। टोटल यहाँ पे अगर नंबर इंडियन रुपये में बताऊं तो भाई 1,31,75,973 रुपए की एडवांस बुकिंग यहाँ पे हो चुकी है। बताया ये जा रहा है कि टोटल ऑल अमेरिका में 1,68,000 की डॉलर की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। टोटल नंबर निकल के आता है 1,46,000। अब अगर मैं कूली के यूएसए प्रीमियर की बात करूं तो 7,07,00,000 रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, एंड जिसका डॉलर्स में आता है $8,43,673। 428 स्थान है, 1,146 शोज है, 32,032 इसके टिकट्स हैं। अब देखो, आज ये मूवी $1 मिलियन के आसपास आराम से कर लेगी, क्योंकि कल जो ट्रेलर आया है अगर उससे आज इसकी एडवांस बुकिंग में रफ्तार पकड़ी तो आप लोग ये समझ के चलो फिर इसकी एडवांस बुकिंग और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। और अगर आज नहीं बढ़ी तो आप लोग सोच लेना कि जितनी इसकी एडवांस बुकिंग हो रही थी ना जिस स्पीड से, उतनी ही होगी, उससे ज़्यादा तेज़ी से नहीं होगी। हाँ, लास्ट में जब फिल्म रिलीज होगी तो उसके हिसाब से यहाँ पे आ सकता है। डे 1 देखो, यहाँ पे प्रीमियर और डे 1 इसका दोनों ऐड ही होके आएगा। ये नहीं कि यूएसए प्रीमियर का अलग आता है और डे 1 का अलग आता है, नहीं भाई, ये दोनों का मतलब यूएसए प्रीमियर का और डे 1 का, जब डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएगी तो प्रीमियर का भी डे 1 में ऐड होके आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो ओवरसीज का डे 1 का जो आता है ना, वर्ल्ड वाइड का डे, इसीलिए ज्यादा आता है कि यहाँ पे यूएसए प्रीमियर का। अब देखो, जिस तरीके से यूएसए प्रीमियर का क्या मतलब होता है भाई, यूएसए प्रीमियर का मतलब ये होता है प्रीमियर वगैरह का कि वो डे 1 में ऐड नहीं होता है, ठीक है। अब वो इसका फायदा उठाते हैं, मतलब एक समझ ले फ्री दिन मान लो, तो ये फ्री दिन आता है, ये डे 1 में ऐड नहीं होता है। और जब ये फ्री दिन डे 1 में भी ऐड होता है प्लस डे 1 की भी आती है, तो इसीलिए डे 1 का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आता है वो अच्छा आता है। और उसमें फिर जो है जो पोस्टर निकल के आता है डे 1 का कि भाई 180 करोड़ 182 करोड़, वो यूं निकल के आता है। इसीलिए ये लोग भाई रखते भी हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों ही फिल्मों की एडवांस बुकिंग ओवरसीज में चल रही है। अब कूली की पहले हुई, वॉर 2 की बाद में हुई। अब बहुत से लोग को ये पता ही नहीं है, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा, जो अभी आ रहे होंगे ना एडवांस बुकिंग देखने, वो ये सोच रहे होंगे यार वॉर 2 की तो कम है, इसका मतलब ये है कि हम नहीं जाएं। तो बात तो ये आती है, इसी वजह से कूली वालों ने एडवांस बुकिंग को पहले शुरू किया, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं, जो न्यूट्रल ऑडियंस है, वो अगर एडवांस बुकिंग देखने आती है तो उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि किसकी एडवांस बुकिंग पहले स्टार्ट हुई है। इसीलिए
ऐसे क्लैशेस में जो एडवांस बुकिंग पहले रख देगा, अगर फिल्म में दम होगा तो उसकी ज़्यादा होगी, उससे भी एक फ़र्क पड़ता है भाई। लेकिन अभी इंडिया में एडवांस बुकिंग दोनों की हाल फिलहाल में एक आध दिन करके होगी, क्योंकि यहाँ पे कूली का तो नंबर आ चुका है। 8 तारीख को कूली का एडवांस बुकिंग ओपन होने की पूरी यहाँ पे कोशिश है सम सिटीज़ में। इवन वॉर 2 का 10 तारीख का एडवांस बुकिंग फुल फ्लैज में हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो भी विजयवाड़ा जब जा रहे हैं तो वहाँ पे एडवांस बुकिंग को ओपन करेंगे 10 तारीख तक हो जाना चाहिए सम सिटीज़ में। इवन फिर यहाँ पे जो वॉर 2 का एक जांच बैटल सॉन्ग है, इसकी मैंने आप लोगों को इनसाइड रिपोर्ट्स बताई थी कि 8 तारीख को आ रहा है। आप देखते हैं कि वो 8 तारीख को ही आता है, क्योंकि देखो फिर 10 तारीख को तो इनका वो है जो कि ये लोग जा करने वाले प्रमोशन वगैरह, तो इसीलिए कोशिश यही है कि अगर ये लोग 8 तारीख को दे देते हैं तो भाई वेल एंड गुड होगा, वरना भाई आगे तो फिर प्रोमो वगैरह आएंगे ही आएंगे, उससे तो फिर यहाँ पे कोई ज़्यादा हाइप बढ़ेगी नहीं। लेकिन हाँ, डांस बैटल से ज़रूर यहाँ पे कुछ हाइप बढ़ सकती है, जिससे मज़ा दुगना ही आएगा। तो भाई कौन बनेगा ओवरसीज किंग, ये आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।